नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं। ठीक है, तो मान लो ये कोई कागज़ का पन्ना है। ठीक है, तो इसमें हमने एक बिंदु बनाया। यहाँ पे हमने ए बनाया और ठीक उसके नीचे यहाँ पे बी बनाया। ठीक है, और इसको जहाँ पे हमने ए और बी बनाया है उसको हमने वहीं से मोड़ दिया। कागज़ को इस तरह से मोड़ दिया हमने। फिर इसको ठीक कर लिया। ठीक है, ये अपना ये यहाँ पे रहेगा, इसके इस पे और बी। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका लंब। फिर हमने इसको यहाँ पे पी लिया, पी, और यहाँ पे क्यू, एक साइड P एक साइड Q। फिर हमने इसको यहाँ से मोड़ा। ठीक है, अब देखो ये P यहाँ पर रहेगा, सीधे पे रहेगा, तिरछा हो गया है, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखो इस तरह, देखो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ ये समांतर रेखा हो गया, ये लंब हो गया, सीधे रहेगा। इस कैसे खींचेंगे, देखो लंब रेखा और समांतर रेखा के बीच में हमेशा जब कोण बनेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। इसमें दिया है, कागज़ को एक पन्ना लीजिए, इसके बीच से मोड़िए और मोड़ निशान ए बी बनाइए। फिर पुनः अन्य दिशा में मोड़कर ए बी का भाग दूसरे भाग को ठीक ढक लें और मोड़कर निशान पी क्यू बनाएं और कागज़ को खोलिए। देखेंगे कि दोनों मोड़ निशान एक दूसरे के लंबवत अर्थात ए बी और पी क्यू परस्पर लंब हैं। देखो ए बी और पी और क्यू देखो परस्पर लंब है। इस पे यहाँ पी ए लंब है, ये बी है लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है। ठीक है, अब पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। मान लो हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है, यहाँ पे हमने माना x और यहाँ पे y। ठीक है, इसको फिर हमने एक्स वाई वाले स्थान से मोड़ दिया हमने। मोड़ने के बाद फिर इसको सीधा करके यहाँ पे हमने माना a और यहाँ पे b, यहाँ b रहेगा, सॉरी b मान लिया हमने, और यहाँ पे c और यहाँ पे d। अब इसको यहाँ से भी मोड़ेंगे। सी वाला ए बी पहले, फिर सी डी। अब देखो ये तीनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं और इनके बीच की दूरी देखो, जो दूरी यहाँ पे है वो दूरी यहाँ पे हर जगह समान रहेगी। उसी तरह जो दूरी यहाँ पे लंब की जो लंबवत दूरी है इनकी सब सेम रहेगी। मतलब जो दूरी यहाँ पे लंबवत दूरी है वही दूरी यहाँ पे लंबवत दूरी होगी, वही यहाँ पे। तो यही इसमें बताया गया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई लंब खींचा जाता है तो उसकी दूरी हमेशा समान, उसकी लंबवत लंबाई होती है, हमेशा हर जगह समान रहती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न दिया है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसे 4 उदाहरण दीजिए जो समांतर रेखा हो, जो आपस में कभी ना मिलती हो और हर जगह दूरी समान हो। तो देखो हम लेंगे कमरे की दीवार, क्योंकि कमरे की दीवार जब भी रहेगी तो इस तरह से रहेगी, इस तरह से, तो इसकी दूरी हमेशा समान रहती है। और रेल की पटरी भी इस तरह से होती है, एक समान, बीच में इस तरह से बने होते हैं निशान। तो ये देखो ये समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। तीसरा लेंगे आप स्केल,
स्केल, स्केल जैसे ये स्केल हो गया। देखो अब ये समांतर रेखा, ये रेखा, ये एक दूसरी समांतर रेखा, अब इसके बीच की दूरी देखो हमेशा आपस में समान है। यहाँ जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ पे होगी, वही दूरी यहाँ पे होगी, और इसको अगर रेखा को बढ़ाते जाएंगे फिर भी दूरी समान रहेगी। तीसरा लेंगे, चौथा वाला, चौथा उदाहरण जो है, चौथा उदाहरण है आपका सिग्गी, जो सीढ़ी कहते हैं हम, इस तरह से होती है सीढ़ी, इस तरह से बने होते हैं। इसमें देखो ये दो सीधी रेखाएं समांतर होती हैं, ये लंबवत हो गई। देखो ये दूरी हमेशा समान रहती है, तो इसलिए इसके हम लिखेंगे सीढ़ी। हो गया आपके 4 उदाहरण। और दूसरा जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है और उसको बताना है आपको। देखो पार्श्व चित्र में एल और एम समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी उनके बीच की दूरी लंबवत दूरी है। यदि ए बी बराबर 3 और सी डी बराबर 3 सेमी, तो सी डी की लंबाई बताइए। तो हमने ही बताया आपकी दो समांतर अगर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह से, ठीक है, ये सीधा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ पे भी होगी। तो इसमें दिया है ए बी सी और डी, और इनके बीच जो कोण बनेगा 90 अंश का, 90 अंश, हर जगह 90 अंश, ठीक है। अब दिया है ए बी बराबर दिया है 3 सेमी, तो सी डी पूछा है, तो सी डी बराबर सी डी और ए बी लंबवत दूरी है जो समान है, ठीक है। तो जब ए बी बराबर 3 दिया है, ए बी बराबर 3 सेमी, सी डी भी बराबर 3 सेमी ही होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया है, पार्श्व चित्र में आयत के कोणों का माप लिखे गए हैं। फिर उसमें लिखा है पहला प्रश्न, क्या ए बी बराबर सी डी है, यदि हाँ तो क्यों, और क्या ए डी बराबर बी सी है, यदि हाँ तो क्यों। तो देखो ये क्या है, एक आयत बनाया हुआ है। आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। तो देखो ए और बी सी डी, तो ए बी बराबर सी डी होगा। तो हाँ, यह लिखेंगे आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो लिखेंगे तीसरे का पहला, लिखेंगे हाँ, क्योंकि आयत की सामने की भुजा समांतर होती है। तो दूसरा इसमें दिया पूछा है, यदि क्या ए डी बराबर बी सी है, यदि हाँ तो क्यों। दूसरा भी लिखेंगे हाँ, क्योंकि बीच की दूरी हर जगह समान होती
है। तो आपका यह अभ्यास खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले अभ्यास में 9B के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 9 और का C अभ्यास प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित चित्रों में दो रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा LT काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं। बताइए कि L और M समांतर हैं। यदि हैं तो इसका कारण बताइए। यदि समांतर नहीं है तो इसका भी कारण बताइए। ठीक है, देखो ये L और M समांतर रेखा दी गई हैं और ये तिर्यक रेखा इनको काटती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में बने कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह रेखाएं समांतर होती हैं। अगर 180 अंश नहीं होता है तो वह रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। तो देखो ये 120 है, अगर हम इसको यहाँ से पूरा मिलाएंगे तो 180 अंश होगा। जब 180 होगा तो 120 है तो 60 हो जाएगी, 60 अंश होगा। अब देखो ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश नहीं बन रहा है, तो यहाँ दोनों रेखाएं L और M समांतर नहीं है। लिख लेंगे आप, समांतर नहीं है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, तो ठीक उसी प्रकार अभी हम इसे भी देखेंगे। देखो ये कोण अगर आपस में मिलाएंगे, इसको जोड़ेंगे, ये पूरा 180 अंश होगा, जबकि यहाँ पे ये कोण 60 दिया हुआ है तो यहाँ पे 120 अंश हो जाएगा। अब देखो ये दोनों संगत कोण हैं, दोनों आपस में समान नहीं हैं, तो यहाँ पे ये दोनों L और M रेखाएं समांतर नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न इसका दिया है 35 अंश, ये दिया है 135 अंश। देखो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये भी 35 अंश हो जाएगा। अब क्या कहता है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उनको उनके अंतः क्षेत्र में बने दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वह रेखाएं समांतर होंगी। तो देखो 135 और ये 35 जोड़ेंगे जब आपस में तो कितना हो जाएगा, 35 और 135 हो जाएगा 170। तो यह भी समांतर कोण नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है। आप इसको इस तरह भी सिद्ध कर सकते हैं। देखो 135 है, इसका एकांतर कोण होगा यहाँ पे 135, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण 135 से हो जाएगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण 135 हो जाएगा। तो 135 से और ये 35 ये जोड़ेंगे तो फिर भी 170 आएगा। तो यह भी समांतर रेखा नहीं है, समांतर नहीं है। दूसरा प्रश्न दिया है, यदि AB बराबर CD और CD बराबर EF, क्या AB बराबर EF है? कारण बताइए। तो पहले दिया है AB बराबर दिया है, बराबर लिखिए पैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। CD दिया है और CD बराबर EF दिया है, EF। तो देखो AB का मान कितना दिया है, एक कोण 1 है और CD बराबर कोण 2 है। ठीक है, फिर CD बराबर कोण 2 है, कोण 2 यहाँ पे CD बराबर कोण 2 डायरेक्ट लिखेंगे हम इसे, और EF बराबर कोण क्या है, 3 है, कोण 3 है। तो हम
कोण ए एक बराबर, अब ये 2 की जगह है, जैसे कोण 1 बराबर 2 है या 2 बराबर कोण 3 है, तो कोण 2 की जगह कोण 3 लिख लेंगे हम बस। तो हो गया, देखो जब कोण ए बराबर कोण 2 है 3 है तो ए बी बराबर ई एफ बराबर है। ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया है, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान हैं, कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि एल और एम बराबर हैं। ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं हैं एल और एम, तिर्यक रेखा काटती है इनको टी, तो हमको बताना है, देखो दिया है कोण 1 और कोण 2 आपस समान है। तो देखो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक क्षेत्र में, एक ही ओर बने क्षेत्र में एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण अगर आपस में समान है तो यह संगत कोण है, और अर्थात यह दोनों रेखाएं समान हैं, समांतर हैं, समान हैं। ठीक है। तो देखो दिया भी है कोण 1 बराबर कोण 2 समान है, तो लिखेंगे कोण 1 कोण 2 संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए L बराबर M। तो बच्चों आपका अभ्यास समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दक्षता अभ्यास 9 लेकर। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 9 का बी। तो इसमें हम पढ़ेंगे बाह्य कोण, अंतःकोण, संगत कोण और एकांतर कोण। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे बाह्य कोण और अंतःकोण। पहले इसका जो परिभाषा है, जब दो तिर्यक रेखाओं को तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसे 4 बाह्य क्षेत्र और 4 अंतः क्षेत्र बनते हैं। बाह्य क्षेत्र में स्थित क्षेत्र को बाह्य कोण तथा अंतः क्षेत्र में स्थित क्षेत्र को अंतःकोण कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं तिर्यक, तीसरी तिर्यक रेखा इसको काटेगी, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनेंगे। तो अंतःकोण जो है ये रेखा और ये रेखा जो L और M है, इसके बीच में जो अंदर जो कोण बनेंगे उसको हम कहेंगे अंतःकोण, और इसके बाहर L के बाहर M के बाहर जो कोण बनेंगे उसको कहेंगे हम बाह्य कोण। इसको अंतः क्षेत्र बोलते हैं, इसको बाह्य क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है आपका, इसमें संगत कोण है। तिर्यक रेखा, देखो तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित क्षेत्र जोड़े का एक अंतःकोण क्षेत्र के कोण का क्षेत्र में दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित एक दूसरे का संगत कोण कहलाता है। मतलब क्षेत्र में स्थित एक बाह्य कोण और क्षेत्र में स्थित एक अंतःकोण एक दूसरे का संगत कोण कहलाता है। मतलब ये बाह्य क्षेत्र है, ये अंतः क्षेत्र है, तो दो का संगत कोण 6 होगा, 4 का संगत कोण 8 होगा, इसी तरह 1 का संगत कोण 5 होगा, 3 का संगत कोण 7 होगा। फिर है एकांतर कोण, या इसका और एक नाम है एकांतर अंतःकोण। तो क्षेत्र में स्थित, अंतः क्षेत्र में स्थित लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में स्थित कोण का एकांतर कोण को एकांतर या एकांतर अंतःकोण कहते हैं। जैसे देखो ये अंतःकोण है, दूसरी दिशा में अंतःकोण ये है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। और ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है। तो लिखा है ना कि क्षेत्र में, अंतः क्षेत्र में स्थित एक तिर्यक रेखा के दूसरी ओर एक पहली ओर, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, एक दूसरे के एकांतर कोण या एकांतर अंतःकोण कहते हैं इनको। ठीक है। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो मैं प्रश्न को किताब में बताऊंगा आपको, उत्तर आपको इस कॉपी में हल करके बताऊंगा।
तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। देखो पहला प्रश्न दिया है पार्श्वयुक्त में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखो एक ही दिशा में गई हैं और तिर्यक रेखा कौन कौन सी है, एन और के। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा एन और के है। दूसरा प्रश्न दिया है पार्श्वचित्र में बताएं रेखा ए बी और सी डी के अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र को क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। ठीक है, देखो ए बी सी डी अंतर क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं। देखो जे है, जी है, एच है अंतर क्षेत्र में। बाह्य क्षेत्र में क्या है, के है, आई है, एल है। तो उसके लिखेंगे अंतर क्षेत्र में जी एच जे, बाह्य क्षेत्र में आई के और एल। ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया है पार्श्वचित्र में देखकर स्थित स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बुक पे बता दे रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें दिया है कोण दो और एकांतर कोण है। तो दो का एकांतर कोण कौन सा है, तो हमने बताया कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, क्षेत्र के अंदर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। तो क्षेत्र के अंदर पहले दो दिया है, दो का एकांतर पूछा है। दो का एकांतर कोण क्या होगा, ये इधर है, विपरीत दिशा में कौन सी है, 8 है, तो एकांतर कोण 8 हो जाएगा। फिर दिया कोण दो और संगत कोण मतलब क्षेत्र के अंदर एक कोण हो और दूसरा क्षेत्र के बाहर हो, किंतु तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में अंतर कोण 2 दिया है, बाह्य क्षेत्र में कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे कोण 6 हो जाएगा। फिर इसका तीसरा प्रश्न दिया है कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः क्षेत्र है। ठीक है, तो कोण 2 दिया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः क्षेत्र पूछा है। तो देखो ये तिर्यक रेखा है, अंतः क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, तो कोण 2 एक दिया ही है उसका, और दूसरा अंतः क्षेत्र कौन सा है, कोण 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण 5। चौथा प्रश्न दिया है कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित कोण है। ठीक है, कोण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित कोण है ना, तो कौन सा कोण है स्थित है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर 3 है और ये 8 है, तो आप लिखेंगे कोण 8। प्रश्न 4 पूछा है, 4 का पहला प्रश्न पूछा है एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो एकांतर कोण तिर्यक रेखा कौन सी है, ये है, तो एकांतर कोण 2, 3, 7, 6 लिखेंगे। कोण 2 कामा कोण 3 और कोण 7 कामा कोण 6। दूसरा प्रश्न चौथा का 4 नंबर का संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। संगत कोण कौन कौन से हैं, देखो बताया, एक क्षेत्र के बाहर, एक क्षेत्र के अंदर, फिर एक क्षेत्र के अंदर, एक क्षेत्र के बाहर। इस तरह से लिखेंगे हम, लिखेंगे कोण 1 कामा कोण 3, फिर कोण 7, कोण 4 और जो है कोण 8, कोण 6 और कोण 2, कोण 5। कोण 2 और कोण 5 ये सभी संगत क्षेत्र है।
चौथा का तीसरा नंबर है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों के नाम बताइए। तो तिर्यक रेखा हो गई एक और कोण कौन से हैं? 7 और 3, 2 और 6। तो लिखेंगे हम कोण 7, कोण 3 और कोण 2, कोण 6। लास्ट में प्रश्न का है आंसर, तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित बाह्य कोण के नाम बताइए। तिर्यक रेखा ये है और बाह्य कोण पूछा है। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? ये सभी अंतःकोण है। बाह्य कोण है 1, 8, 4 और 5। तो लिखेंगे कोण 1, कोण 8 और कोण 4, कोण 5। ये चारों बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। तो इस तरह से आपका अभ्यास 9 का बी समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 9 कक्षा 6 का। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्मों को लिखिए। तो हम देखिए ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे, इसमें हमको एकांतर कोण का युग्म लिखना है। तो देखिए पहला जो एकांतर कोण होगा, तो पहला एकांतर कोण होगा आपका, एकांतर कोण जो होता है ये एकांतर कोण ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो पहला एकांतर कोण होगा क्या होगा, लिखेंगे कोण बी क्यू और आर, बी क्यू आर। इसका एकांतर कोण होगा क्यू आर सी। लिखेंगे दूसरा काम लिखेंगे क्यू आर सी तथा लिखेंगे दूसरा एकांतर कोण होगा क्यू आर डी। लिखेंगे कोण क्यू आर डी कामा फिर ए क्यू आर। लिखेंगे ए कोण ए क्यू आर। तो पहला दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें भी चित्र बनाया हुआ है, इसमें भी एकांतर कोण पूछा है। इसमें कोणों का नाम दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कोणों का नाम पूछा है, इसमें भी एकांतर कोण पूछा है। एकांतर कोण जो होगा कब का पहला हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो एक एकांतर कोण बनेगा डी सी ए। तो लिखेंगे कोण डी सी ए कामा, फिर देखो इसका डी सी ए का एकांतर होगा सी ए बी। तो लिखेंगे सी ए बी, यहाँ पर कोड लिखते जाएंगे तथा कोण डी ए सी, कोण डी ए सी कामा इसका एकांतर कोण ए सी बी। तो कोण ए सी बी। दूसरा जो प्रश्न दिया है इसमें पूछा है, दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं के जोड़ों को तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो लिखेंगे समांतर रेखा देखो समांतर रेखा जब की है डी ई और ए बी। लिखेंगे डी ई और समांतर है ए बी के। इसे पूछा है तिर्यक रेखा कौन सी है, तो तिर्यक रेखा लिखेंगे तिर्यक रेखा होगा आपका बी और सी। लिखेंगे बी और सी। ठीक है, फिर दूसरे का दूसरा देखेंगे हम। दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा,
इसमें भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा बताना है। तो समांतर रेखा इसमें हो जाएगा, समांतर रेखा लिखेंगे, समांतर रेखा तो होगा, देखो ए बी समांतर, ई सी प्लस सी ई लिखेंगे, ठीक है, सी ई। अब तिर्यक रेखा जो है, तिर्यक रेखा आपका बी डी, तिर्यक रेखा बी डी। अब तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न पूछा है दिए गए चित्र में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए, ठीक है। तिर्यक रेखाएं दोनों हैं, ये तिर्यक रेखाएं हैं और समांतर रेखा ये है, तो उनके बीच बने जो अंतःकोण है उनको आपको बताना है। तो पहले हम तीसरा प्रश्न का लिखेंगे, ए बी पर बना अंतःकोण जो है लिखेंगे ए बी द्वारा बना अंतःकोण लिखेंगे कोण ई डी बी और लिखेंगे कोण डी बी सी, बट सी पहले आता है, सी बी डी लिखेंगे सी बी डी, कोण यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे ए सी, ए और सी द्वारा बना अंतःकोण, ए सी द्वारा बना अंतःकोण, ठीक है। तो लिखेंगे कोण डी ई सी और कोण ई सी बी, तो ई सी बी, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया है इसमें, दिए गए चित्र को देखकर बताइए संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। संगत कोण क्या है, संगत कोण के जोड़े कौन कौन से हैं, ये और ये दोनों संगत कोण हैं, तो लिखेंगे कोण 1 कामा कोण 2, संगत कोण हो गए। फिर दूसरा दिया है इसमें, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के जोड़े बताइए। तिर्यक रेखा ये है, एक और बने अंतःकोण 2 और 3 है, तो कोण लिखेंगे कोण 2 कामा कोण 3, ठीक है। फिर इसमें पहला वाले प्रश्न में एक और संगत कोण का जोड़ा बनेगा, जैसे 1 और 2 बना है, 3 और 5 बनेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे और कोण 3 कामा कोण 5, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे, इसमें पूछा है तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, तो देखेंगे कोण 3 और कोण 2, लिखेंगे कोण 2 कोण 3 लिखिए, या फिर कोण 2 और 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, एकांतर कोण के जोड़े कौन कौन से हैं। एकांतर कोण के जोड़े 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 लिखेंगे कोण 3 कामा कोण 4। एक ये भी जोड़ा बनेगा, बट यहाँ पे इसका यहाँ नाम नहीं दिया है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, इसमें दिया यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को छांटिए। तो लिखा है, पहला प्रश्न दिया है एकांतर कोणों के 2 जोड़े बनते हैं, हाँ, तो लिखेंगे हाँ। फिर दूसरा प्रश्न दिया है प्रत्येक कोण के लिए एक संगत कोण होता है, यह भी सही है, हाँ। फिर लिखा है संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, यह भी हाँ सही है। फिर लिखा है संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, नहीं, क्योंकि 180 अंश हो भी सकता है और नहीं हो सकता। फिर लिखा है एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक है। फिर छठा प्रश्न दिया है नीचे दिए गए चित्र में कोण क्यू आर एस कितना होगा जबकि पी क्यू बराबर आर एस है, तो लिखेंगे पी क्यू
बराबर RS, इसलिए PQ कितना दिया है, PQ तो समांतर रेखाएं हैं, PQ RS दो समांतर रेखाएं हैं, PQ RS, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो उसने पूछा है, लिखा है, जब देखो PQR बराबर हो जाएगा कोण PQR बराबर कोण QRC, सॉरी कोण QRS, यह क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, दिया है कोण PQR, सॉरी कोण PQR बराबर किस दिया है, इसलिए QRS बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न दिया है 5.7 सेमी का रेखाखंड खींचिए, इससे 3.2 सेमी की दूरी पर पटरी और गुनिया की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, तो पहले हम एक समांतर रेखा खींचेंगे, तो पहले हम खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, सॉरी 5.4 दिया है, सॉरी, तो 5.4 लिखेंगे हम। देखेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, और 4 जो होगा 1 2 3 4 यहाँ तक होगा, यहाँ तक, तो खींचेंगे हम यहाँ से, जहाँ बिंदी दिया वहाँ तक खींचेंगे, और फिर कहा है कि 3.2 सेमी दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। तो 3.2 कितना हो जाएगा, देखो 3.2, ठीक है, की सहायता से समांतर रेखा खींचा। तो ये देखो, ये पटरी है, ये गुनिया है, इसको हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से लगाएंगे, और इसकी सहायता से एक समांतर रेखा खींच देंगे। बस हो गया आपका यही आंसर। ठीक है, फिर दिया है 8वां प्रश्न, निम्नांकित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लंबित दूरी पटरी और गुनिया की सहायता से ज्ञात कीजिए। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न दिया है, इसकी हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखेंगे कितना सेंटीमीटर है, देखो ज्ञात करेंगे हम यहाँ से, इस तरह से, तो देखो इसकी दूरी कितनी आ रही है, 1.1 सेंटीमीटर आ रही है पटरी की सहायता से, और गुनिया भी देख लेंगे लगा के, हम गुनिया भी लगाएंगे। देखो यहाँ से ये थोड़ा स्टार्टिंग गलत दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1.1 सेंटीमीटर ये भी आ रहा है, तो इसकी दोनों के बीच की दूरी है जो है 1.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 9 देखेंगे, इसमें दिया किसी रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचे, चित्र में बनाकर दिखाइए। ठीक है, तो पहले हम कोई रेखा खींच लेंगे इस तरह से, इसी तरह से, यहाँ से एक रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा जो है इसके समांतर खींचनी है और पटरी और गुनिया की सहायता से खींचनी है। ठीक है, तो इसकी दूरी को कुछ दूरी पर ठीक इस प्रकार से एक दूसरी रेखा हम खींच लेंगे। बस हो गया आपका 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न दिया है, दो अलग अलग चौड़ाई के पटरियों लेकर इसकी सहायता समांतर रेखाओं को 2 युग्म खींचिए और दोनों स्थितियों में इनके बीच की दूरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पटरी मान लो ये एक हो गया, इसके बीच की 2 समांतर रेखाएं खींचेंगे हम इस तरह से और इस प्रकार से। ठीक है, और एक दूसरी पटरी लेंगे हम, मान लो ये पटरी दूसरी हो गई। अब इसकी सहायता से यहाँ से इसको समांतर रेखा खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इन्हीं के बीच की दूरी जो बताना है तो हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे ये बीच की दूरी कितनी है, देखेंगे 3 सेंटीमीटर है, 3 सेमी, और इसके बीच की दूरी कितनी है
तो 2.2 2.2 सेमी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपका दक्षता अभ्यास समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।